बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा की किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूं जो कि 3 in 1 है, यानी कि एक रेसिपी से आप 3 काम कर सकते हैं। आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इसको रेडी कर सकते हैं, आप शाम की चाय को भी इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने बग़ैर ऑयल के मज़ेदार सी अफ्तारी तैयार करनी है तो वो भी इसी रेसिपी से आप लोग बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। और ये मज़ेदार से सैंडविच बनाकर आप बच्चों को खुश भी कर सकते हैं। छोटी मोटी भूख के लिए भी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। मज़ेदार से चिकन फहीता सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डालूंगी चिकन के मैंने स्ट्रिप्स काट लिए हैं। ये तकरीबन 1 पाव के लगभग चिकन है। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। मैंने पतली पतली सी स्ट्रिप्स काट ली हैं। अब चिकन को इसमें भून लेंगे अच्छे तरीके से, और जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। 5 मिनट ही लगेंगे तो ये चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे कुछ मिर्च मसाले। सबसे पहले तो हम इसमें शामिल करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून के बराबर। लाल मिर्च का पाउडर भी 1/2 टेबलस्पून शामिल करूंगी। और यहाँ पर है पपरिका पाउडर, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, है तो अच्छे कलर के लिए डाल लें। यहाँ पर मेरे पास काली मिर्च का पाउडर और लहसुन पाउडर है 1/2 टेबलस्पून। लहसुन पाउडर नहीं है आपके पास तो आप लोग लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। नमक डालूंगी और चिकन पाउडर, साथ ही सोया सॉस 1 चम्मच और चिली सॉस भी 1 चम्मच शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये चिकन फजीता सैंडविच बहुत ही टेस्टी और कमाल के बनते हैं। और मज़े की बात यह है कि कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये टेस्टी से सैंडविच बन जाते हैं जो कि आपके बच्चों की छोटी मोटी भूख लंच बॉक्स या चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब इसमें डालूंगी 1 शिमला मिर्च मेरे पास थी जिसको मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। टमाटर भी जूलियन शेप में कट कर लूँगी और स्लाइसिस में कट करूँगी प्याज को। अब यहाँ पर आप लोग सब्ज़ी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस सैंडविच में ये तीनों सब्ज़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। बस इन सब्जियों को हमने मिक्स करना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। इनका क्रंच बाकी रहना चाहिए और इनको आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। अब सैंडविच बना रहे हैं तो यहाँ पर मैं ले लूँगी ब्रेड जो आम हमारे घरों पर आती है। सैंडविच ब्रेड ये वही वाली है। अगर आप चाहें तो इसके एजेस को एज इट इज़ रहने दें, चाहें तो आपने इसको कट कर लेना है। यहाँ पर मैं अच्छे शेप के लिए इसको कटिंग कर लूँगी ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे, खाने में और टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अब आप लोगों ने इसको वेस्ट नहीं करना, इसके आपने बना लेने हैं ब्रेड क्रम्स और साइड पर रख देना है। यहाँ पर मैं सिंपल ही इसको केचप के साथ इसकी टॉपिंग करूँगी। आप चाहें तो इसमें मायो भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद इस पर लगाऊंगी चिकन की फिलिंग जो हमने मज़ेदार चटपटी बना कर रखी थी। ढेर सारी चिकन की फिलिंग लगाने के बाद हमने इसके ऊपर लगा देनी है मोज़रेला चीज़। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो मत डालें, स्किप कर दें। डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा, मज़ेदार बनेंगे। चलें जी, अब दूसरे इसके स्लाइस पर भी मैंने केचप लगा ली थी और इन दोनों स्लाइसेस को कवर लगा दें। हल्के हाथों से प्रेस करना है। अब मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। आपके पास अगर ये ग्रिल वाली मशीन है तो आपने इसमें ग्रिल कर लेने हैं, नहीं तो आपने सिंपल पैन में भी इनको अच्छे तरीके से मक्खन या फिर कुकिंग ऑयल लगाने के बाद इनको अच्छे तरीके से दोनों साइडों से सेक लेना है। जैसे ही अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए तो आपने इनको निकाल लेना है।
वीडियो तो स्टेज पर। अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जिन मेरी बहनों के पास ये सैंडविच मेकर है तो वो तो इजीली बना सकती हैं, नहीं है तो पैन, आप ग्रिल पैन ले लें। ग्रिल पैन भी नहीं है, सादा पैन है तो उसमें बना लें, तवे पर बना लें। आप लोगों के सैंडविच सेम रिज़ल्ट में बनेंगे, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ग्रिल वाले पैन में या फिर सैंडविच मेकर वाला जो ग्रिल होता है उसमें ये कलर आ जाता है और ये लाइनिंग लग जाती हैं, वरना आपका सेम रिज़ल्ट आएगा। बहुत ही टेस्टी और कमाल के ये सैंडविच बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर मैंने मेकर को निकाल लिया है, उठा लिया है और ये बन चुके हैं। देखें कितने टेस्टी और मज़े के बन लग रहे हैं और ये बनते ही इतने मज़े के हैं कि एक ही बार में ये सारे चट हो जाते हैं। अब आपको इफ़्तार में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बुज़ुर्ग हैं, फ्राई चीज़ आइटम नहीं खाना चाहते तो आप उनको ये सैंडविच बना कर दें, यकीन करें वो आपको दुआएं देंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मस्ट लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।